हेलो एवरीवन, शिल्पी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं लक्ष्मण सुतार रोजाना की तरह आज भी आपके सामने टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रख रहा हूं राजस्थान कला व संस्कृति से संबंधित। ये आज का आपका प्रैक्टिस सेट है। ये आपका 27 है, 27 है। इससे पहले अभी तक हमने टोटल 26 यानी कि 26 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, हाईकोर्ट, LTC है, डी ग्रुप है या RS की भी तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, तो भी आप इन प्रैक्टिस शीट से रोजाना प्रैक्टिस करें ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आपको बार बार रिवीजन से याद करने की जो क्षमता भी है वो लंबी रहेगी। ठीक है, तो आप इन प्रैक्टिस सेट से रोजाना प्रैक्टिस करें। अभी तक हमने 26 प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं, तो उन प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखें। भले ही आपके एग्जाम दूर है, लेकिन प्रैक्टिस सेट को देखते रहना चाहिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज का अपना प्रैक्टिस सेट है 27। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर दोस्तों आप लाइक्स और जो शेयर करने में किसी की तरह की कोई कंजूसी ना करें, और अगर आप शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 27। पहला क्वेश्चन है, सांगानेर में जन्मे दादू के शिष्य जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे कौन थे? ए है संत सुंदरदास जी, बी है संत रजब जी, सी है संत गरीबदास जी और डी है संत माधोदास जी। दादू के शिष्य जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संत रजब जी। संत रजब जी शादी करने जा रहे थे, रास्ते में दादू जी के जो उपदेश सुने, दादू जी के उपदेश सुनकर दादू जी के शिष्य बन गए तथा आजीवन दूल्हे के वेश में दादू पंथ का प्रचार प्रसार किया था। किसने किया था? संत रजब जी ने। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा संत सुंदरदास जी है, संत गरीबदास जी, माधोदास जी, ये सारे संत है आपके दादूपंथी संत है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, संत गरीबदास जी, संत माधोदास जी, संत सुंदरदास जी और संत रजब जी किस पंथ के संत है? तो ये दादूपंथी संत है। ठीक है, दादूपंथ की जो प्रमुख शाखा है आपके नारायण जयपुर में स्थित है, और दादूपंथ के जो सत्संग होते हैं वो अलग दरीबा कहलाते हैं। दादूपंथ के सत्संग अलग दरीबा कहलाते हैं। दादू संत की जो गुफा है उनको कहते हैं दादू खोल। क्या कहा जाता है? दादू खोल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शाखा दादूपंथ की शाखा नहीं है? ए नागा, बी खाकी, सी विरक्त और डी है वैराग। कौन सी शाखा दादूपंथ की शाखा नहीं है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी दे रखा है वैराग। वैराग है, वैराग पंथ है आपके नाथ संप्रदाय की शाखा है। किसकी? नाथ संप्रदाय की शाखा। वैराग पंथ की जो प्रमुख पीठ है राताडूंगा पुष्कर में स्थित है। इसके अलावा नाथ संप्रदाय की एक और शाखा है माननाथी पंथ। माननाथी पंथ की प्रमुख शाखा है महामंदिर जोधपुर में। ठीक है, इसके अलावा अब दोस्तों दादूपंथ की शाखा है नागा है, खाकी है, विरक्त है। इसके अलावा जो आपके खालसा है, उत्तरादे है, ये भी दादूपंथ की प्रमुख शाखा है। याद रखना, नागा, खाकी, विरक्त। इसके अलावा आपके खालसा, ठीक है, खालसा है, और एक है आपके उत्तरादे। कौन सी? उत्तरादे। ये 5 शाखा है दादूपंथ की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के मेले में तेहरे ताली नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? ए आयड़, बी थोरी, सी मेहर और डी है कामड़। सर्वप्रथम दोस्तों आपको पता होना चाहिए रामदेव जी का मेला आयोजित कब होता है। तो रामदेव जी का मेला आपके भाद्रपद शुक्ल बीज यानी कि द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक आयोजित होता है। ठीक है, भादवा की बीज कहते हैं, भादवा की बीज से रामदेव जी का मेला शुरू होता है। ठीक है, तो इस मेले में जो तेहरे ताली नृत्य किया जाता है वो किया जाता है आपके जो कामड़ जाति की महिलाएं होती हैं, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, और रामदेव जी ने जो पंथ शुरू किया था वो किया था आपके कामड़ पंथ। कौन क्या था? कामड़ पंथ शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों रामदेव जी का मेला तेरह ताली नृत्य किया जाता है, और एक आपके हिंगलाज माता है, हिंगलाज माता की आराधना में भी तेरह ताली नृत्य किया जाता है। और दोस्तों आईडी दे रखे आईडी जाति के द्वारा बाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ। और थोरी जाति है आपके बाबू जी की यशगान करती है, क्योंकि थोरी जाति को आपके बाबू जी ने सम्मान दिलाया था। ठीक है, और जो आपके मेहर है, मेहर मुसलमान जाति है, तो ये बाबू जी को पीर के रूप में पूजते हैं मेहर जाति के मुसलमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऊँटों के देवता, प्लेग का रक्षक तथा गोरक्षक के नाम से किस लोक देवता की पूजा की जाती है? ए रामदेव जी, बी गोगा जी, सी तेजा जी, डी है बाबू जी।
ऊँटों के देवता, प्लेग का रक्षक तथा गोरक्षक के नाम से किसे जाना जाता है या किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो दोस्तों वो की जाती है पाबू जी की। किसकी? पाबू जी की। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पाबू जी का प्रसिद्ध मंदिर कोलूमंड फलोदी में स्थित है। ठीक है। पाबू जी के जो पिताजी का नाम है वो है आपके दादल जी। क्या नाम है? दादल जी। और माता का नाम है कमला दी। ठीक है। और रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर रामदेवरा जैसलमेर में है, पोकरण में। ठीक है। गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर गोगा मेडी हनुमानगढ़ और ददरेवा चूरू में भी बना हुआ है। तेजा जी का प्रसिद्ध मंदिर खंडार नागौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खंडेलवाल ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी है? ए सचियाई माता, बी है दधिमती माता, सी है सकराई माता, डी है शीतला माता। खंडेलवाल ब्राह्मणों की कुल देवी, खंडेलवाल ब्राह्मणों की कुल देवी है आपके सकराई माता। कौन सी? सकराई माता। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सकराई माता को आपके शाकंभरी माता भी कहा जाता है। सकराई माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है आपके सीकर में स्थित है। कहाँ पे? सीकर में। और एक है आपके शाकंभरी देवी। शाकंभरी देवी का मंदिर है आपके सांबर झील के किनारे जयपुर में, जो कि आपके चौहान राजवंश की कुल देवी है। ठीक है। सचियाई माता है आपके ओसवाल समाज की कुल देवी है। प्रसिद्ध मंदिर ओसिया जोधपुर में स्थित है। दधिमती माता ये आपके गोट मंगलोर में दधिमती माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। और दधिमती माता है दादिश ब्राह्मणों की कुल देवी है। शीतला माता है राजस्थान की सबसे लोकप्रिय देवी है। और शीतला माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है चाकसू में सील की डूंगरी जयपुर में स्थित है। निर्माण है शीतला माता के मंदिर का निर्माण है माधो सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ पे देवी का नाम दे रखा है, सामने उनका प्रसिद्ध स्थान या मंदिर का दे रखा है, स्थान का नाम। ठीक है। तो कौन सा युग्म असंगत है? ए है ढाड माता कोटा, बी है घेवर माता राजसमंद, सी है उटाला माता उदयपुर और डी है अंजनी माता जयपुर। तो चलो चेक कर लेते हैं कौन सा युग्म असंगत है। ढाड माता का मंदिर है कोटा में, बिल्कुल राइट है। घेवर माता का मंदिर है आपके राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है, तो ये भी राइट है। ऊंटाला माता मंदिर है जो आपके उदयपुर में है, ये भी बिल्कुल राइट है। अंजनी माता का मंदिर है आपके जयपुर में स्थित नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन है असंगत है। अंजनी माता का मंदिर आपके करौली में स्थित है। यहाँ पर अंजनी माता के द्वारा हनुमान जी को स्तनपान कराते हुए मूर्ति स्थापित की गई है। कहाँ पे? अंजनी माता मंदिर करौली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रिंट में कत्थई व काले रंग से छपाई की जाती है? ए अजरक प्रिंट, बी बगरू प्रिंट, सी मलिन प्रिंट और डी है बोडल प्रिंट। कत्थई व काले रंग से छपाई, तो दोस्तों वो की जाती है आपके मलिर प्रिंट में। किसमें? मलिर प्रिंट में है आपके कत्थई व काले रंग का यूज किया जाता है। मलिर प्रिंट है आपके बाड़मेर का प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट में आपके नीले व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नीले व लाल रंग का प्रयोग अजरक प्रिंट में किया जाता है, ये भी आपके बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और बगरू प्रिंट जयपुर की प्रसिद्ध है। बगरू प्रिंट है जो आपके कपड़ों पर पशु पक्षियों का चित्रांकन किया जाता है, बगरू प्रिंट जयपुर में। बोडल प्रिंट है, इसमें आपके अब्रक का प्रयोग किया जाता है। किसका? अब्रक का प्रिंट में, छपाई में। और बोडल प्रिंट है आपके भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गोटे निर्माण का प्रमुख केंद्र है? गोटे निर्माण का प्रमुख केंद्र है। ए भिनाई, बी खंडेला, सी है अ व ब दोनों और डी है जोधपुर। दोस्तों गोटे निर्माण का प्रमुख केंद्र पूछा है। गोटों के प्रकार बता दो आपको। गोटों में आपके दिए गए मुकेश है, चंपाकली है, इसके अलावा किरण, वागड़ी, लपालपी, ये गोटों के प्रकार है। ठीक है। तो इनका प्रमुख निर्माण का जो प्रमुख केंद्र है वो है आपके बिनाई व खंडेला। बिनाई तो आपके अजमेर में है और खंडेला आपके सीकर में है, तो अ व ब दोनों सही होंगे। बिनाई कहाँ पे है? अजमेर में, खंडेला सीकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए व बी दोनों। और जोधपुर में आपके बंदेज की सबसे बड़ी मंडी है, जबकि बंदेज का सर्वाधिक कार्य सुजानगढ़ चूरू में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाख की पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ए कोटा, बी अलवर, सी बीकानेर, डी जयपुर। लाख की पोट्री, दोस्तों लाख की पोट्री है बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? बीकानेर की। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके अलावा ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है, और कागजी या डबल कट पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है, और ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री में आपके चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नक्काशी का कार्य किया जाता है, चित्रकारी का कार्य किया जाता है, वो कहलाता है आपके ब्लू पोट्री का जादूगर है कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शास्त्रीय संगीत के बिनकार घराना जयपुर के प्रवर्तक है? ए सदारंग खां, बी है मंदरंग खां, सी है गग्गे नजीर खां और डी है रजब अली। बिनकार घराना जयपुर के प्रवर्तक,
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रजबली। रजबली है जो आपके बिनकार घराना जयपुर के प्रवर्तक है। सदारंग कहाँ है? सदारंग कहाँ है? जो आपके शास्त्रीय संगीत के दिल्ली घराने के प्रवर्तक है। और जो मनरंग कहाँ है? मनरंग कहाँ है? जो आपके ख्याल गायकी के जयपुर घराने के प्रवर्तक है मनरंग का। गग्गे नजीर कहाँ है? ये आपके मेवाती घराने के प्रवर्तक है। अगला क्वेश्चन है, रजबली, सितार वादक, अमृत सेन, अमीर खां आदि संगीतज्ञ किस शासक के दरबारी थे? ए प्रताप सिंह, बी है सवाई राम सिंह, सी है जय सिंह और डी है मान सिंह। रजबली, सितार वादक, अमृत सेन, अमीर खां आदि संगीतज्ञ किस शासक के दरबारी थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई राम सिंह। जो आपके रजबली है, अमृत सेन है, अमीर खां, ये संगीतज्ञ किसके शासनकाल में थे या किसके दरबारी थे? तो ये थे आपके सवाई राम सिंह के। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे प्रताप सिंह दे रखा है, तो प्रताप सिंह के जो गुरु का नाम है संगीत गुरु, प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे आपके चांद खा। कौन थे? चांद खा। और जो काव्य गुरु थे आपके गणपत भारती। ठीक है, प्रताप सिंह इंपॉर्टेंट शासक है, इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, नायक द्वारा नायिका को बुलाने के अर्थ में गाया जाने वाला लोकगीत है? ए कामन, बी जखड़ी, सी ओल्लू और डी है लावणी। नायक द्वारा नायिका को बुलाने के अर्थ में गाया जाने वाला लोकगीत, तो दोस्तों वो लोकगीत कहलाता है लावणी। जो लावणी का अर्थ होता है वो बुलाने से होता है। किससे? बुलाने से। नायक द्वारा नायिका को बुलाने के अर्थ में गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? लावणी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कामण है आपके वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत है, वो कामण कहलाता है। जखड़ी है लड़की को विदाई देते समय गाया जाने वाला गीत है जखड़ी। ओलियू है, ओलियू किसकी याद में गाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए श्रृंगारहार हमीर, बी है रागमाला पुंडरीक विठल, सी है अनूप संगीत विलास अनूप सिंह और डी है संगीत राज महाराणा कुंभा। यहाँ पे आपके रचनाएं और सामने लेखक के नाम दे रखे। ठीक है, तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 10 सेकंड का समय दूंगा आपको दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा पढ़ने में भी आपको टाइम लगेगा। तो दोस्तों चेक करते हैं कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। श्रृंगारहार के लेखक है हमीर, जो कि आपके रणथंभौर के शासक थे। ठीक है, हमीर। ऑप्शन ए है जो आपका राइट है बिल्कुल। रागमाला ग्रंथ के जो रचयिता है पुंडरीक विठल है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, अनूप संगीत विलास, इनके लेखक दे रखे हैं अनूप सिंह। तो दोस्तों अनूप सिंह की ये रचना नहीं है। ठीक है, तो ये अनूप सिंह की रचना नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन है असंगत हो गया या सही सुमेलित नहीं है। और संगीत राज है ये आपके महाराणा कुंभा की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी है जो आपके सही सुमेलित नहीं है, अनूप संगीत विलास। तो दोस्तों अनूप संगीत विलास है ये आपके पंडित भाव भट्ट, जो कि अनूप सिंह का दरबारी कवि था, पंडित भाव भट्ट की रचना है अनूप संगीत विलास। इसके अलावा जो पंडित भाव भट्ट की रचनाएं हैं वो है आपके अनूप संगीत रत्नाकर, और इसके अलावा एक और है अनूप राग सागर, ये पंडित भाव भट्ट की रचना है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा जो अनूप सिंह ने लिखे हैं दोस्तों, अनूप सिंह ने लिखे हैं संगीत विनोद और संगीतानुराग। संगीत विनोद और संगीतानुराग ये 2 रचनाएं हैं अनूप सिंह की। अगला क्वेश्चन है, सदीक खां मंगलियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद लोकरंग कहाँ पर स्थित है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी बीकानेर, डी है जोधपुर। सदीक खां मंगलियार को आपके जो खड़ताल है, खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा है सदीक खां मंगलियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद लोकरंग कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपके स्थित है जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, और सदीक खां मंगलियार आपके खड़ताल के जादूगर है। खड़ताल है जो आपका घनवाद्य यंत्र है। इसके अलावा जयपुर में भारतीय लोक कला मंडल स्थित है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र भी उदयपुर में स्थित है। बीकानेर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थित है, और जोधपुर में है जो आपके राजस्थान संगीत नाटक अकादमी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जाति गायन में सारंगी का प्रयोग करती है? ए ढाडी, बी लंगा, सी मंगलियार और डी है भोपा। कौन सी जाति गायन में सारंगी का प्रयोग करती है? सारंगी में आपके 27 तार होते हैं और ये एक तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो सारंगी का प्रयोग किस जाति के द्वारा गायन में किया जाता है?
तो दोस्तों इसकी राइट आंसर हो जाएगा डाडी जाति। कौन सी? डाडी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो लंगा है आपके लंगा जाति द्वारा जो प्रयोग किए जाने वाले आपके वाद्य यंत्र है उनमें प्रमुख है मोरचंग है, कामायचा। ठीक है, और मंगलयार जाति के द्वारा आपके रेगिस्तान क्षेत्रों में जो कामायचा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र एक अवनद वाद्य यंत्र है? ए सुरमंडल, बी मशक, सी नगाड़ा और डी है खड़ता। कौन सा वाद्य यंत्र एक अवनद वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो अवनद या ताल, अवनद को क्या कहते हैं? ताल वाद्य यंत्र भी। वे वाद्य यंत्र जो चमड़े द्वारा मंडे होते हैं तथा चोट या आघात से ध्वनि उत्पन्न करते हैं अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा वाद्य यंत्र एक अवनद वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन दे रखे सुरमंडल, मशक, नगाड़ा, खड़ता। तो दोस्तों अवनद वाद्य यंत्र मैंने बताया था जो चमड़े से मंडे होते हैं। ठीक है, तो आपके जो नगड़ा है जो आपके एक अवनद या ताल वाद्य यंत्र है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, और जो नगड़ा है दोस्तों ये आपके युगल वाद्य यंत्र होते हैं। युगल वाद्य यंत्र मतलब ये दो होते हैं, जोड़े में होते हैं, एक नर व एक मादा में। ठीक है, और ये नगाड़े हैं जो आपके भैंस या बकरे की खाल से मंडकर बनाए जाते हैं। और नगाड़े का जो जादूगर है वो कहा जाता है आपके रामकिशन सोलंकी को। ठीक है, इसके अलावा जो आपके दे रखा है मशक है, ये आपका सुशिर वाद्य यंत्र है। क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है, और ये चमड़े से सिला हुआ नलीनुमा वाद्य यंत्र होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बिंदोरी नृत्य कहाँ पर स्थित है? ए मारवाड़, बी जालोर, सी झालावाड़ और डी है भरतपुर। बिंदोरी नृत्य, तो बिंदोरी नृत्य है ये आपके विवाह से एक दिन पहले किया जाता है, और बिंदोरी नृत्य आपके झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, झालावाड़ का। ठीक है, मारवाड़ के आपके गुड़ला नृत्य प्रसिद्ध है। थाली नृत्य बाबूजी के मेले में किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा डांडे नृत्य भी आपके मारवाड़ का प्रसिद्ध है। जालोर का है आपके ढोल नृत्य और लुम्बर नृत्य। सबसे इंपॉर्टेंट ढोल नृत्य है, क्योंकि ढोल नृत्य आपके जालोर जिले में संचलीय संप्रदाय द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। और ढोल नृत्य को जो प्रकाशन में लाने का कार्य किया है वो क्या आपके राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास द्वारा। भरतपुर में जो नृत्य किया जाता है वो है बम रसिया या बम नृत्य। ठीक है, भरतपुर का प्रसिद्ध है बम रसिया या बम नृत्य। अगला क्वेश्चन है, तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रचलन क्षेत्र है। तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रचलन क्षेत्र, ए करौली, बी है नींबा हेड़ा घोसुंडा, सी है नागौर, डी है छिड़ावा खंडेला जायल। तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रचलन क्षेत्र, तुर्रा कलंगी ख्याल है दोस्तों, इनके जो प्रवर्तक है वो तो है आपके शाह अली। कौन है? शाह अली। और इनका जो प्रचलन है वो है आपके निम्बा हेड़ा व घोसुंडा में। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। तुर्रा कलंगी ख्याल के जो प्रवर्तक तो है वो है आपके शाह अली, और प्रचलन क्षेत्र है निम्बा हेड़ा घोसुंडा। इसके अलावा करौली में है आपके कन्हैया ख्याल का प्रचलन। किस ख्याल का? कन्हैया ख्याल, करौली। कुचामनी ख्याल है एक आपके, कुचामनी ख्याल है आपके नागौर में प्रचलित है। कुचामनी ख्याल कहाँ पे प्रचलित है? नागौर में। और कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक है वो है लच्चीराम। कौन है? लच्चीराम। और इसके अलावा छिड़ावा खंडेला जायल ये आपके शेखावटी क्षेत्र में आते हैं, और यहाँ पे शेखावटी ख्याल का प्रचलन है। और शेखावटी ख्याल के जो प्रवर्तक है वो है नानू राम। कौन है? नानू राम। अगला क्वेश्चन है, छरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ए गरासिया, बी मेव, सी गुर्जर, डी है कथोड़ी। छरी नृत्य, तो छरी नृत्य है ये आपका गुर्जर जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से? गुर्जर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। गुर्जर जनजाति में छरी नृत्य किया जाता है। छरी नृत्य की जो प्रमुख नृत्यांगना है वो है आपके फल्गु देवी, जिनका संबंध किशनगढ़ अजमेर से है। ठीक है, और ग्रासी जनजाति की जो प्रमुख नृत्य है वो है आपके जवारा, मादल है, रायण नृत्य है, वालरा नृत्य है, लूड़ नृत्य है, ये आपके ग्रासी जनजाति के प्रमुख नृत्य है। मेव जनजाति का प्रमुख नृत्य है आपके रणबाजा। कौन सा? रणबाजा। और कथोड़ी के जो प्रमुख नृत्य है वो है आपके होली और मावलिया नृत्य। अगला क्वेश्चन है, मुनवती कला के छितेरों को बीकानेर कौन से शासक लेकर आए थे? ए राव रायमल, बी है राव गंगा सिंह, सी है राव अनूप सिंह और डी है राव सरदार सिंह। मुनवती कला के चित्तौरों को बीकानेर कौन से शासक लेकर आए थे?
तो दोस्तों राव अनूप सिंह है, राव अनूप सिंह है मुनवती कला के चित्रों को बीकानेर लेकर आए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अनूप सिंह। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो मुनवती कला है, मुनवती कला में आपके कपड़े पर सोने की नक्काशी का कार्य किया जाता है और यह कार्य आपके मुनवती कला को आपके उस्ता कला कहा जाता है। जबकि मथेरन कला है, मथेरन कला में कपड़े पर सोने की नक्काशी की जाती है। जबकि मुनवती कला या उस्ता कला, मुनवती कला को आपके उस्ता कला कहा जाता है और उस्ता कला में ऊंट की पारदर्शी खाल पर सोने की नक्काशी की जाती है। वो कला कहलाती है आपके मुनवती कला या उस्ता कला, उस्ता जाति के द्वारा की जाती है, उस्ता कला कहलाती है। और मुनवती कला को जो प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया था वो क्या था आपके कादर बख्श ने। किसने किया था? कादर बख्श ने। मुनवती कला है, मथेरन कला है, उस्ता कला है, आपके बीकानेर की प्रसिद्ध कला है। अगला क्वेश्चन है नाग पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? ए है चैत्र कृष्ण पंचमी, बी है श्रावण कृष्ण पंचमी, सी है भाद्रपद शुक्ल पंचमी और डी है कार्तिक शुक्ल पंचमी। नाग पंचमी का त्योहार, तो दोस्तों नाग पंचमी का त्योहार है आपके श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इस दिन नागों की पूजा की जाती है, श्रावण कृष्ण पंचमी। इसके अलावा एक दोस्तों निडरी नवमी है, निडरी नवमी के दिन नेवलों की पूजा की जाती है। निडरी नवमी मनाई जाती है आपके श्रावण कृष्ण नवमी को। और श्रावण पूर्णिमा को आपके रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निर्जला एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। ए आषाढ़ शुक्ल एकादशी, बी है भाद्रपद शुक्ल एकादशी, सी है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी और डी है कार्तिक शुक्ल एकादशी। निर्जला एकादशी का त्योहार, तो दोस्तों निर्जला एकादशी होती है आपके महिलाओं का जो महिलाओं का त्योहार होता है। तो आप दोस्तों इसका ध्यान रखना, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आपके निर्जला एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आपके भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आपके देव झूलनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव सैनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। और कार्तिक शुक्ल एकादशी को आपके जो देव ऊटनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी के मध्य फड़ चित्रण का कार्य नहीं किया जाता है, इन 4 महीनों के अंदर या भीतर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित होता है? ए तिजारा, बी नाथद्वारा, सी है पुष्कर और डी है गलता। अन्नकूट मेला है आपके दोस्तों जो दीपावली होती है, दीपावली के दूसरे दिन आपके अन्नकूट मेला मनाया जाता है। आपके यहाँ पे रामासामा कहते हैं ना, तो उसी दिन आपके अन्नकूट मेला आयोजित होता है कार्तिक शुक्ल एकम को। कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपके श्रीनाथ जी के मंदिर नाथद्वारा में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और श्रीनाथ जी के मंदिर के आपके हवेली संगीत प्रसिद्ध है। कौन से गीत? हवेली संगीत। श्रीनाथ जी के मंदिर को आपके वहाँ की जो आम भाषा या स्थानीय भाषा में श्री लालन जी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री लालन जी। तिजारा है, तिजारा आपके अलवर में है, यहाँ पे बरतरी का मेला आयोजित होता है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मेला आयोजित होता है। ठीक है। गलता जयपुर है, गलता आपके जयपुर में स्थित है, यहाँ पे रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी गालब ऋषि है, गालब ऋषि की तपोभूमि है गलता जयपुर। अगला क्वेश्चन है बारात पहुंचने पर वधु पक्ष द्वारा स्वागत की रस्म कहलाती है। ए नांगल, बी कामण, सी कुंवर जोड़ और डी है मधुपर्क। बारात पहुंचने पर वधु पक्ष द्वारा स्वागत की रस्म कहलाती है। दोस्तों जब भी बारात आती है वधु पक्ष के घर, तो हम पहले सामेला लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? सामेला। तो सामेला को कहा जाता है मधुपर्क। मधुपर्क कहो या सामेला कहो एक ही बात है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मधुपर्क। बारात पहुंचने पर वधु पक्ष द्वारा स्वागत की रस्म क्या कहलाती है? मधुपर्क। और नए घर का उद्घाटन है वो रस्म कहलाती है नांगल। कामण है ये आपके वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला लोकगीत है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो कमर जोड़ है मामा द्वारा वधु के लिए लाई गई एक प्रकार की ओढ़नी है, वो कहलाती है कमर जोड़। मामा चुन्नड़ भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? मामा चुन्नड़। अगला क्वेश्चन है शारदा एक्ट का संबंध किस प्रथा से? ए सती प्रथा, बी दास प्रथा, सी डाकण प्रथा और डी है बाल विवाह। शारदा एक्ट का संबंध, दोस्तों शारदा एक्ट है, शारदा एक्ट का जो संबंध है वो आपके बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह से। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। शारदा एक्ट है 1929 में जो हरविलास शारदा थे, हरविलास शारदा के प्रयासों से पूरे देश में लागू किया गया था। कब? 1929 में। ठीक है दोस्तों। और सबसे पहले आपका जो बाल विवाह रोक लगाने वाली जो रियासत थी वो थी आपके जोधपुर।
जोधपुर ने 1885 ईस्वी में बाल विवाह पर रोक लगा दी थी। ठीक है दोस्तों, हरिविलास शारदा है, हरिविलास शारदा का संबंध आपके अजमेर से जिले से है। ठीक है दोस्तों, सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई थी बूंदी ने। दास प्रथा और कन्यावध पर दास प्रथा और कन्यावध इन दोनों पर रोक लगाई थी कोटा रियासत ने। डाकन प्रथा पर लगाई थी आपके उदयपुर रियासत ने। इसके अलावा त्याग प्रथा पर जोधपुर ने लगाई थी। समाधि प्रथा पर जयपुर ने रोक लगाई थी। अगला क्वेश्चन है, किस ओढ़नी को दुल्हन की ओढ़नी कहा जाता है? ए धनक, बी दामनी, सी मोटड़ा, डी है पौरी। किस ओढ़नी को दुल्हन की ओढ़नी कहा जाता है? तो दोस्तों, दुल्हन की ओढ़नी होती है उसे कहा जाता है पौरी। क्या कहा जाता है? पौरी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। धनक है, ये भी आपके बंदेज का प्रकार है। दामनी या कलात्मक चित्रों से रंगी हुई ओढ़नी होती है। ठीक है, दामनी। मोटड़ा होता है आपके लहरिया की रेखाएं, ये जब आपस में काटती है तो वो मोटड़ा कहलाता है। ठीक है, तो ये भी एक ओढ़नी है, लेकिन जो दुल्हन की ओढ़नी कहलाती है वो कहलाती है पौरी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नेवटी, हीरानामी, लंगर, टनका, नकुम आदि आभूषण किस अंग के हैं? ए पैर, बी सिर, सी गले और डी दांत। नेवटी, हीरानामी, लंगर, टनका, नकुम आदि आभूषण किस अंग के हैं? तो दोस्तों, ये सारे जो आपके आभूषण दे रखे हैं, लंगर है, टनका, ये आपके पैर के आभूषण है। किसके? पैर के। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सिर के आपके शीश फूल है, मेहमद है, सुरमंग है। ठीक है, और इसके अलावा रखड़ी है। ठीक है, ये आप सिर के आभूषण है। गले में आपके मादलिया है, हांसली है, हालरो है, बजटी है, ये आपके गले के आभूषण है। दांत के आभूषण है आपके रखन और चूप। रखन और चूप दांत के आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, तांदना विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? ए गरासिया, बी सहरिया, सी कथोड़ी और डी ए सासी। तांदना विवाह को आपके नाता प्रथा भी कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग जनजाति में अलग नाम है। तांदना विवाह को नाता प्रथा भी कहा जाता है। तो तांदना विवाह किस प्रथा है जो किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये आपके ग्रास्य जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, सासी में दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट चीज देखना, बीजा और माला। बीजा और माला सासी जनजाति की दो उपजातियां है। ठीक है, कतोड़ी है, ये आपके खैर वक्त की कथा प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको कथोड़ी कहा जाता है। शहरिया जनजाति है, ये आपके 12 जिले में निवास करती है। शहरी जनजाति का जो पवित्र मेला है, प्रसिद्ध मेला है, वो है सीताबाड़ी मेला। अगला क्वेश्चन है, अजीमगढ़ के श्रवण मंदिर किस जिले में स्थित है? श्री गंगानगर, बी है हनुमानगढ़, सी है सीकर और डी है अजमेर। अजीमगढ़ के श्रवण मंदिर, दोस्तों इन मंदिरों को आपके जो अमृतसर में श्रवण मंदिर स्थित है, उनकी तहजीजियात उसके अनुसार बनाए गए हैं। ठीक है, तो अजीमगढ़ है आपके सीकर में स्थित। कहाँ पे? सीकर में। तो अजीमगढ़ के श्रवण मंदिर कहाँ पे स्थित है? सीकर में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, खैराड़ी बोली किन क्षेत्रों में बोली जाती है? ये पश्चिमी सवाई माधोपुर व दक्षिणी टोक, बी है दक्षिणी जयपुर, सी है भीलवाड़ा टोक बूंदी और डी है उदयपुर भीलवाड़ा राजसमंद। खैराड़ी बोली दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ी हिंट दे देता हूँ। खैराड़ क्षेत्र है आपके भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पे? भीलवाड़ा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन में भीलवाड़ा दे रखा है, तो आप गैस कीजिए कि कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है, सी या डी। तो दोस्तों खैराड़ी बोली बोली जाती है भीलवाड़ा टोक बूंदी में। कहाँ पे? भीलवाड़ा टोक बूंदी के क्षेत्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि उदयपुर भीलवाड़ा राजसमंद ये आपके मेवाड़ के क्षेत्र में आ जाते हैं और ये यहाँ पे मेवाड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, इसके अलावा दक्षिणी जयपुर में आपके काठियाड़ी बोली बोली जाती है। पश्चिमी सवाई माधोपुर व दक्षिणी टोक में नागरचौल बोली बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा ये टेस्ट श्रृंखला अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर अपने मित्रों को जोड़ें और उन्हें भी इन टेस्ट सीरीज के बारे में बताएं, ताकि वो भी रोजाना आपकी तरह प्रैक्टिस करें और वो भी जो आने वाली भर्तियों में इसका फ़ायदा उठाकर अच्छी तैयारी कर सके। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भर्तियाँ अभी दूर है तो ये आपकी गलतफहमी है। भर्तियाँ कभी भी हो सकती है, एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें और फिक्स शेड्यूल बना दें कि हमको इतनी तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर। थैंक यू।